एनपीओ का सेकेंड वीडियो आज लेकर आया हूं, जिसमें पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया था। आज 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, उसके बाद है सो एनपीओ के बारे में पूरा डिटेल से बतलाया जाएगा। पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो देखने से पूरा एनपीओ है सो क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम कोशिश किया गया है इस वीडियो में कि पूरा का पूरा एनपीओ कवर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, उसको देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, आय तथा व्यय खाता सामान्यता दिखाता है। बोल रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब भी ध्यान में एक चीज़ रखना था, हम लोग जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इस तरह का फॉर्मेट होता है। इस साइड एक्सपेंडिचर लिखाता है और इधर इनकम लिखाता है। तो लास्ट में जो हम लोग को बचता है बैलेंसिंग करने से, अगर बैलेंस कर रहे हैं तो इधर आता है टू सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, और इधर जो आता है डिफिसिट बोलते हैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो यहाँ पर ध्यान में ये चीज़ रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है और लास्ट में जनरली हम लोग को क्या आता है, या तो सरप्लस आता है या तो डिफिसिट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला सरप्लस एंड डिफिसिट जो सही आंसर है। कैश बैलेंस तो आता ही नहीं है, ये जनरली आता है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में। जब रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस कैश का बैलेंस रहता है, क्लोजिंग कैश का बैलेंस। कैपिटल फंड होता ही नहीं है। कैपिटल फंड जब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस समय है सो कैपिटल फंड आता है। नॉन नेट प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा तो उसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेटेड सरप्लस एंड डिफिसिट। इट इज़ क्लियर। ध्यान से खाली देखोगे, सुनोगे, समझोगे आराम से। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, टिक मार्क क्या होगे, पूरा का पूरा मार्क्स आएगा। 40 मार्क्स के लिए तैयारी हो रहा है, 40 मार्क्स का तैयारी करवा रहे हैं, 40 मार्क्स में 40 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी तो स्टार्ट है, चैप्टर बाय चैप्टर बतलाया जा रहा है। अभी एनपीओ स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट ये वीडियो जैसे ख़त्म होगा आज का, कल से पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। फिर पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगा तो फिर शेयर एंड डिवेंचर, नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस तरह से 40 क्लासेस में पूरा है सो सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज, करने मतलब एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज, करने गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं तथा परिसंपत्तियों के अधिक को कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल फंड कहते हैं। हम लोग अभी जस्ट बतलाए थे कि एक हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, जो रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाया जाता है इसको। तो ओपनिंग जब बैलेंस शीट बनेगा तो जो बैलेंसिंग यहाँ पर बचता है वो कैपिटल फंड कहलाता है। तो ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर होगा वो कैपिटल फंड होगा। ठीक है, कैपिटल होगा नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा, नेट प्रॉफिट नहीं होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कॉल्ड, गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय एवं आय की अधिकता को कहा जाता है। अभी जस्ट बतलाए थे सरप्लस जो आया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जब भी इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहलाएगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस होता है। तो यहाँ पर इनकम ओवर एक्सपेंडिचर जब भी रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस। लेकिन यहाँ पर अगर ये चीज़ चेंज हो जाता, एक्सपेंडिचर पहले हो जाता, इनकम बाद में हो जाता, तो ये क्या कहलाता है, डिफिसिट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था
2014 का एग्ज़ाम में झारखंड एकेडमिक काउंसिल इज़, साफ साफ है, झारखंड आवेदिक परिषद है, क्या है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन ऑफ दिस। तो जब भी कोई संस्था की बात होती है या बोर्ड की बात होती है, ठीक है, तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका आंसर जो होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा हो गया, जैसे रिलायंस ग्रुप हो गया, अब यहाँ है टाटा मोटर्स हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ये सब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है मोस्ट ट्रांजैक्शन इज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर, कहने का मतलब गैर व्यापारिक संस्थाएं का अधिकांश लेन देन क्या चीज़ में होता है, तो कैश में होता है। इसका आंसर कैश होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, उसमें देख लिया जाएगा कि क्या दिक्कत है, उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बतलाया जाएगा। रखना है कि एनपीओ में जो पढ़ना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग को 2021 का एग्ज़ाम को लेके है। जो यहाँ पर बतलाया जा रहा है वो 2021 को एग्ज़ाम को लेके बतलाया जा रहा है। अभी तो लेट एग्ज़ाम हो गया, नहीं तो पहले तो फरवरी में एग्ज़ाम हो जाता था। मई में एग्ज़ाम डेट शीट था, लेकिन मई में ना होके जून फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आएगा। उम्मीद कम है कि जून में होगा, सो जुलाई में एग्ज़ाम होगा। जो लोग सोए हुए थे जग जाइए, जो कोरोना काल में बैठ गए थे, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे, अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। रिवीजन बेस्ड क्लासेस हो रहा है, रिवाइज कीजिए। ये विटामिन सी की गोली के जैसा काम करेगा। कोरोना में जैसे विटामिन सी लेना ज़रूरी है, उसी तरह से ये वीडियो देखने से विटामिन सी का काम करेगा एग्ज़ाम में। पहला पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग सबसे पहला जो हम लोग पढ़े थे, जो पढ़ा होगा उसको ज़रूर माइंड में होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो याद दिला दे रहे हैं। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का इस तरह से एक कॉलम बनता था। यहाँ पर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट लिखते थे। फॉर 31 मार्च दिसंबर 2020-21 भी हो सकता है। इधर रिसिप्ट, जितना कुछ रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट में जो भी पेमेंट होगा, पेमेंट में अमाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड भी हो सकता था, और कैश एट बैंक। उसी तरह से इधर भी बाय बैलेंस बीडी हो सकता था, बैंक ओवरड्राफ्ट। इस तरह से बैलेंसिंग होता था। उसके बाद जो लिखते थे वो लिखते थे हम लोग रिसिप्ट साइड, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। इधर लिखते थे रेवेन्यू पेमेंट और इधर कैपिटल पेमेंट। और लास्ट में हम लोग को बैलेंसिंग आता था, बाय बैलेंस सीडी। कैश इन हैंड हो सकता था, कैश एट बैंक हो सकता था। ये रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट है, इस टाइप से बनता है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर बैलेंस जो भी रहेगा उसको लिख देते हैं। अब रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या क्या आएगा, सवाल ये है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हम लोग का फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फी। डोनेशन जो आएगा वो जनरल डोनेशन आएगा, स्पेसिफिक डोनेशन रहेगा तो फिर कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग को आइटम्स आएंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या क्या आएगा,
फॉर एग्जांपल लाइफ मेंबरशिप फी, लेगेसी, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये सारा कुछ है सो कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा। उसी तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, रेवेन्यू पेमेंट में क्या आएगा, रेवेन्यू पेमेंट में ध्यान रखना है कि रेवेन्यू पेमेंट में क्या आएगा, रेवेन्यू पेमेंट में जो हम लोग स्टाफ को सैलरी देते हैं, पिछले वीडियो में हम बतलाए थे ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, तो रेवेन्यू पेमेंट में चला जाएगा। रेंट हो गया वो रेवेन्यू पेमेंट में चला जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी रहता है कि रेंट फॉर हॉल, रेंट ऑफ हॉल, हॉल का रेंट जो है, क्लब का अगर हॉल है, अगर रेंट लगाए हुए हैं तो हम लोग का ये आ जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में। एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअल में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जरिया नहीं है कि कहाँ से पैसा आएगा। लोग चंदा देते हैं तो पैसा आता है, अगर उसके अगर क्लब है, क्लब का अगर रेंट लगा रहा है, क्लब का कोई बिल्डिंग है उसको रेंट लगा रहा है, तो उससे इनकम का जरिया है। तो जो भी इनकम होगा वो रिसिप्ट साइड, और अब उसमें खर्च है, जो लोग स्टाफ है जैसे रेंट देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर कुछ भी चीज़ स्टाम्प में अगर लिख के किसी को पोस्ट करते हैं तो वो सब रेवेन्यू पेमेंट में आ जाएगा। कैपिटल पेमेंट, कैपिटल पेमेंट में कोई भी अगर फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, अगर मान लो क्लब है तो हम लोग स्पोर्ट मटेरियल खरीदेंगे या स्पोर्ट इक्विपमेंट खरीदेंगे, तो वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, कैपिटल पेमेंट में। तो इस तरह से हम लोग का आ गया कैसे प्रिपरेशन करते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में, एक बार क्लियर करवा दिए। नेक्स्ट है हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जब बात करते हैं तो सारा चीज़ हम लोग यहाँ से स्टार्ट होता है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। अगर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट अगर माइंड में सेट है, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल पेमेंट, इसको और एक नाम से जाना जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को रेवेन्यू इनकम भी कहते हैं, रेवेन्यू पेमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को रेवेन्यू इनकम, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू इनकम, और रेवेन्यू पेमेंट को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, समझ में आया, वेरी गुड। एक तो कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया, नेक्स्ट है कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कोई पार्टिकुलर ईयर का बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 लिखा हुआ है या 20 लिखा हुआ है, तो ध्यान में रखना है कि अगर 31 मार्च 2020 लिखा हुआ है तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर हुआ है इसी ईयर से रिलेटेड, वो सारा का सारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखाएगा। इधर एक्सपेंडिचर हो गया लेफ्ट साइड में, अमाउंट जिसको हम लोग डेबिट साइड भी बोलते हैं, और इधर क्रेडिट साइड भी हो गया जिसको इनकम कहेंगे। ध्यान में ये चीज़ रखना है कि यहाँ पर कौन सा आइटम को शो करेंगे। अगर एक्सपेंडिचर की बात करेंगे कौन सा आइटम आएगा, और इनकम की बात करेंगे तो कौन सा आइटम इसमें आएगा। तो सारा कुछ रिसीव एंड पेमेंट से ही ट्रांसफ़र होता है, जो भी चीज़ है रिसीव एंड पेमेंट से ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट्स है तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स को इनकम भी बोला जाता है, तो इसको हम लोग कहाँ ले आएंगे, यहाँ पर, और बाय लिखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कौन कौन सा आइटम्स आता है वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा, 5 आइटम ज़रूर बतलाइएगा। और रेवेन्यू पेमेंट को एक्सपेंडिचर साइड, इसका भी है सो 5 आइटम है, सो आप लोग को बतलाना है कमेंट्स बॉक्स में। पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। अभी जस्ट जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे थे तो उस समय बतलाए थे यहाँ पर जो भी बचेगा उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस, और यहाँ जो भी बचेगा राइट साइड में
वो क्या कहलाता है? डिफिसिट। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, और इसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। देख रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में सेट रखना है। माइंड में सेट रखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अभी बतलाए थे और एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा, पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। अभी बाकी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बतला देते हैं। रिसीव एंड पेमेंट से ही ट्रांसफ़र होकर सारा कुछ होता है। जैसे कि यहाँ पर अब हम लोग क्या किए कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहाँ चला गया? इनकम साइड। और रेवेन्यू पेमेंट कहाँ चला गया? एक्सपेंडिचर साइड। उसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट्स बैलेंस शीट का, कैपिटल रिसिप्ट्स बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड चला जाएगा, और कैपिटल पेमेंट है सो बैलेंस शीट का एसेट साइड। कैपिटल पेमेंट फॉर एग्जांपल बतला देते हैं, एसेट्स अगर परचेज करते हैं तो कैपिटल पेमेंट कहलाता है। एसेट्स परचेज करेंगे तो क्या कहलाएगा? कैपिटल पेमेंट। तो ये बैलेंस शीट का भी हो गया। अब एक दो चीज़ को ध्यान में रखना है। क्या रखना है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में फंड क्या क्या चीज़ है? फंड हम लोग एग्ज़ाम में ये सब चीज़ है सो एडजस्टमेंट भी दे देता है। कभी कभी क्वेश्चन में रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में भी दिया रहेगा टूर्नामेंट फंड। ठीक है, टूर्नामेंट फंड किस में लिखा हुआ रहेगा? कैपिटल रिसिप्ट्स में। ठीक है, और कुछ एक्सपेंसेस दिया रहेगा, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, वो कहाँ पर दिया रहेगा? कैपिटल पेमेंट में। इसको मिटा देते हैं पहले। कैपिटल रिसीव में टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, मान लो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 20,000। और कैपिटल पेमेंट में है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 15,000। ये जो 5,000 बचा उसको कहाँ शो करेंगे? कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा। तो ये जो शो होगा वो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड ही शो हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैपिटल रिसीव में टूर्नामेंट फंड, $50,000 लिखा हुआ है, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 75,000 लिखा हुआ है, तो 25,000 ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है। ये 25,000 को शो कहाँ करेंगे? ये 25,000 शो होगा एक्सपेंडिचर साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड इसको शो करेंगे। किस साइड शो करेंगे? एक्सपेंडिचर साइड। एक क्वेश्चन में हमेशा मिलता है, ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो हो गया फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है? सबसे पहला जो होता है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड? याद रखना, इनकम साइड। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन का जो होता है वो बैलेंस शीट में होता है। बैलेंस शीट में किधर किधर होता है? लायबिलिटी साइड भी होता है और एसेट साइड भी होता है। लायबिलिटी साइड में क्या आएगा? अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो, और एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग है तो।
ठीक है, कोई दिक्कत। ऑप्शन का जो ट्रीटमेंट होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड होगा, जिस साल से रिलेटेड होगा। कहने का अर्थ है कि अगर जो साल का हम लोग बना रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर रहेगा, उससे रिलेटेड जो भी सब्सक्रिप्शन होगा इनकम साइड शो कर देंगे। जो बाकी रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो हम लोग एसेट साइड शो करेंगे। अगर नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस है तो उसको लायबिलिटी साइड शो करना है। उसके बाद कैपिटल फंड, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं। एज ऑन 1 जनवरी भी हो सकता है, अप्रैल भी हो सकता है, 2019, 20 कुछ भी हो सकता है। इधर लायबिलिटीज लिखाएगा, इधर एसेट्स। कैपिटल फंड की बात करते हैं। कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट इसको कहा जाता है, ओपनिंग बैलेंस भी कहा जाता है। जो 1 जनवरी या 1 अप्रैल को होगा, जो पिछले साल का बैलेंस होगा वो इस साल लिखाएगा। और इधर एसेट साइड ओपनिंग जो भी है, जैसे फर्नीचर हो गया, इस तरह से ओपनिंग जो भी रहेगा, कैश का बैलेंस हो गया, लिखने के बाद कुछ आउटस्टैंडिंग अगर ओपनिंग है तो शो कर देंगे। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो एसेट साइड शो कर देंगे। और जो बैलेंस बचता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। – 2021 का एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।